जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एग्जाम युद्ध शिवम में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम प्रतिदिन लेकर आते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर जीके का मॉक टेस्ट, जिसमें हम देखते हैं 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट की होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक सब्जेक्ट के जैसे भी एसएससी जीडी प्रश्न पूछती है उसी तरह से हम इस वीडियो में लेकर आते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स के 3 प्रश्न, स्ट्रेटेजी के 4 प्रश्न, इतिहास के 3 प्रश्न, भूगोल के 3 प्रश्न, संविधान के 3 प्रश्न, अर्थशास्त्र के 2 प्रश्न और वहीं पर विज्ञान के 2 प्रश्न, अर्थात पूरे 20 प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं जो एसएससी जीडी अपने प्रीवियस ईयर प्रश्नों में पूछी होती है या आगे आने वाली उस प्रश्न जो 4 फरवरी को परीक्षा होने वाली है उसमें इन सारे प्रश्नों को पूछे जाने की उम्मीद है। तो अगर आप इन प्रश्नों का मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम युद्ध शिवम से आप जुड़ो, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर प्रतिदिन जो भी वीडियो यहाँ पर पढ़ाई जाती है उसका रात्रि 9 बजे मॉक टेस्ट के रूप में लिया जाता है। अगर आप प्रतिदिन यह दोनों काम हमारे साथ करते हो तो आपका सामान्य ज्ञान जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से 15 से 18 प्रश्न सही करके आओगे, यह हमारा वादा है। और आपका बस 30 मिनट लगभग लग सकता है पूरे दिन का। यह 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी और वहीं पे जो मॉक टेस्ट होगा वह 10 से 20 मिनट की मॉक टेस्ट होते हैं। तो लगभग बस अगर आप 24 घंटे में से हमें बस 30 मिनट देते हो तो आपका जीके का प्रश्न जो रोज पूछता है वह 15 से 18 प्रश्न आप 20 प्रश्नों में से सही कर पाओगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो आपके सामने पहला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा क्या होती है। तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए है येन, विकल्प बी है डॉलर, विकल्प सी है यूरो, विकल्प डी है पाउंड। तो इस प्रश्न की सही उत्तर होगा विकल्प ए, जापान की मुद्रा होती है। तो वहीं पे हम देख लेते हैं कि जो डॉलर है वह अमेरिका का है और जहां यूरो है वह यूरोपियन संघ की मुद्रा है, वहीं पे जो पाउंड है वह ब्रिटेन की मुद्रा है। तो इस प्रश्न की सही उत्तर होगा विकल्प ए, जो कि जापान की मुद्रा येन है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो आपके सामने विकल्प ए है रुपया, विकल्प बी है डॉलर, विकल्प सी है यूरो और विकल्प डी है पाउंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए रुपया। भारत की मुद्रा रुपया है। तो आपने सब बता चुके हैं, तो इसका प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए रुपया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की मुद्रा क्या है। तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए येन, विकल्प बी डॉलर, विकल्प सी यूरो, विकल्प डी पाउंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें और बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डॉलर। जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी मुद्रा डॉलर होती है। तो यह रहे करंट अफेयर से संबंधित देश और उनके मुद्रा से संबंधित प्रश्न। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपके सामने विकल्प ए है 10, विकल्प बी है 11, विकल्प सी है 12, विकल्प डी है 15। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 11। जो हॉकी के एक टीम में 11 प्लेयर खेलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं तो उसका सही उत्तर होगा विकल्प बी 11 खिलाड़ी खेलते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्रिकेट में एक ओवर में कितने गेंद होती हैं। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो आपके सामने विकल्प हैं। विकल्प ए है 5, विकल्प बी है 6, विकल्प सी है 8, विकल्प डी है 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 6 गेंद फेंकी जाती है। यह नॉर्मल सवाल है, यह हर किसी को पता होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फुटबॉल में एक मैच में कितने मिनट का होता है। यह प्रश्न एसएससी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट कर चुकी है। तो आपके सामने विकल्प ए है 60 मिनट का, विकल्प बी है 75 मिनट का, विकल्प सी है 90 मिनट का, विकल्प डी है 120 मिनट का। तो जो फुटबॉल होता है एक मैच में वह 90 मिनट का खेला जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 45 मिनट के 2 बार में खेले जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी 90। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने साल में एक बार आयोजित किए जाते हैं।
तो आपके सामने विकल्प ए है 2, विकल्प बी है 4, विकल्प सी है 5, विकल्प डी है 10। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 4 साल के अंतराल पर ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपके सामने विकल्प ए है बाबर, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है शाहजहां, विकल्प डी है औरंगजेब। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बाबर ने। बाबर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए बाबर ने। तो आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो आपके सामने विकल्प ए है बाबर ने, विकल्प बी है अकबर ने, विकल्प सी है शाहजहां ने और विकल्प डी है औरंगजेब ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुगल काल में किस शहर को भारत की राजधानी बनाया गया था? तो आपके सामने विकल्प ए है दिल्ली, विकल्प बी है आगरा, विकल्प सी है लाहौर, विकल्प डी है फैजाबाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए दिल्ली को। मुगल काल में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थित है? तो आपके सामने विकल्प ए है मुंबई में, विकल्प बी है कोलकाता में, विकल्प सी है भिलाई में, विकल्प डी है चेन्नई में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी भिलाई में। जो भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग है वह भिलाई में स्थित है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल आवश्यक होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है लोहा, विकल्प बी है कपास, विकल्प सी है पेट्रोलियम और विकल्प डी है कोयला। जो कि यह बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी कपास। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए कच्चा माल कपास का आवश्यकता पड़ता है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में कौन सा उद्योग सबसे अधिक प्रदूषण करता है? तो आपके सामने विकल्प ए है सूती वस्त्र, विकल्प बी है लौह इस्पात, विकल्प सी है तेल शोधन और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी तेल शोधन जो होता है वह सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है भारत में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपके सामने विकल्प ए है 2 वर्ष, विकल्प बी है 5 वर्ष, विकल्प सी है 6 वर्ष, विकल्प डी है 7 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प सी 6 वर्ष है। जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों को अपने पद से हटा दिया जाता है, अर्थात उनका 6 वर्ष पूरा हो जाता है। इसीलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है तो 6 वर्ष। लेकिन हर प्रत्येक 2 साल में किसी न किसी व्यक्ति का 6 वर्ष पूरा हो जाता है तो 1/3 सदस्य को हटा दिए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है उच्च सदन, विकल्प बी है निम्न सदन, विकल्प सी है विधान परिषद, विकल्प डी है विधानसभा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप गेस करें। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए उच्च सदन। राज्यसभा को हम उच्च सदन भी कहते हैं। तो चलिए निम्न सदन को हम लोकसभा को कहते हैं। तो यहीं पे निम्न सदन जो है उसे हम लोकसभा कहते हैं, लेकिन उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो आपके सामने विकल्प ए है जनता द्वारा, विकल्प बी है राज्य विधानसभा द्वारा, विकल्प सी है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, विकल्प डी है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी राज्य विधानसभा द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो आपके सामने विकल्प ए है 1947, विकल्प बी है 1951, विकल्प सी है 1961, विकल्प डी है 1971। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 1951 में। अगर आपको भारत की पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, याद नहीं होता है, आप डाउट करते हो, तो ये एक ट्रिक आपको हम बताते हैं ट्रिक याद करने का।
देखो यहाँ पे क्या होता है, पहली पंचवर्षीय योजना है तो पहले 1 लिखो, और पांचवंशीय योजना है तो 5 लिखो, और 1900 लिख दोगे। तो 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी भारत में। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो आपके सामने विकल्प ए है कि देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, विकल्प बी है गरीबी को कम करना, विकल्प सी है बेरोजगारी को कम करना, और विकल्प डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप गेस करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यह सारे प्रश्न एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार रिपीट की हुई है। तो अगर आप एसएससी जीडी हो, आरपीएफ हो, एनटीपीसी हो, या आने वाली परीक्षा ग्रुप डी हो, या यूपीएसआई की तैयारी करते हो, तो यह सामान्य ज्ञान आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो आपके सामने विकल्प ए भौतिक रसायन, विकल्प बी रासायनिक परिवर्तन, विकल्प सी नाभिकीय परिवर्तन, विकल्प डी कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, रासायनिक परिवर्तन। जब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल दिया जाता है वहां पर रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह सब हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं, लेकिन जब आपका एसएससी जीडी का परीक्षा खत्म हो जाएगा तो वहां पर हम हर एक टॉपिक को विधिवत समझाते हुए और एक एक ऐसे ऐसे तरीके से समझाएंगे कि आपको वो पूरी जिंदगी भर तक लिए याद रह जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ, और यह वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आपके सामने विकल्प है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन, या कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, रासायनिक परिवर्तन। जो लोहे पर जंग लगता है वह रासायनिक परिवर्तन के कारण लोहे पर जंग लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। तो यह रहे आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी अपनी परीक्षाओं में बार बार पूछी हुई है। तो यह 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताना। अब देख लेते हैं आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में मूल रूप से लिखी थी। तो आपके सामने विकल्प है हिंदी, विकल्प बी है गुजराती, विकल्प सी है अंग्रेजी, और विकल्प डी है संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा आप इस वीडियो के कमेंट में बताएं, और इस प्रश्न के बारे में आप जितना कुछ जानते हो वह भी जरूर लिखें। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो और पढ़ाई मन से करते रहो।